ये दे दो, स्टार्ट कर दो अपने टाइम पे। हाँ, यू स्टार्ट। एक सेकेंड। जब चालू करना है बता देना मेरे को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू चौबे, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर इंडिया। एक सवाल जो हमेशा हर एक के सामने आता है कि जिंदगी कैसे जिए, ठीक है। लोग कहते हैं कि मरना बहुत खराब चीज है, पर मैं समझती हूँ आए हैं तो जाना भी जरूरी है। उसी तरीके से अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो रिटायरमेंट का एज भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं आपको बीच में बताऊंगी कि रेनू चौबे बीच में कैसे आई, ठीक है। तो जो शब्द है सेवानिवृत्ति, ये शब्द थोड़ा सा अटपटा है। पहले 58 इयर्स पर ही रिटायरमेंट हो जाता था, पर लोगों में क्षमता होती थी, काबिलियत होती थी, पर फोर्सफुली रिटायर होना पड़ता था। पर उसी को गवर्नमेंट में चेंज किया और 60 इयर्स तक ले आए। तो भारत में करीब 2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो हर वर्ष रिटायर हो रहे हैं। कई तरीके के हैं, अलग अलग सेक्टर्स के हैं, टीचर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, बैंक अधिकारी हैं, प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग विभाग से हैं, डिफेंस से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हैं, या पीडब्ल्यू हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर लोग हर साल रिटायर्ड हो रहे हैं, ठीक है। क्षमता है, पर फोर्सफुली रिटायर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं ये चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसकी वजह से जो इंसान जिंदगी भर काम किया है, जैसे कि हमारे कॉन्सेप्ट में है कि एक डिपेंडेंसी प्लान पर हम जिंदगी भर चल रहे हैं। 18 साल 19 साल हुआ, हमने जॉब स्टार्ट किया और एक मोटो से चल रहे हैं कि रिटायर्ड होना है और रिटायरमेंट के बाद हम कुछ करेंगे। तो ये डिपेंडेंसी प्लान सर पर हावी है, ठीक है। तो जब फोर्सफुली रिटायरमेंट आता है तो उसको एक्सेप्ट करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई उसमें से स्मार्ट है, प्री प्लानिंग कर लेता है अपने रिटायरमेंट का, तो वो सुखी है। पर जो आदमी प्री प्लानिंग नहीं कर पाता है या आगे की नहीं सोचता है, वो बहुत हद तक परेशान होता है। तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, मैडम स्लाइड, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ रिटायरिंग अर्ली और आफ्टर रिटायरमेंट। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ते हैं, जिसमें से पहला है कि इंटेलेक्चुअली आपको बहुत परेशानी मिलती है, यानी मानसिक आघात जो आपको लगता है वो बहुत बड़ी चीज है, आपको वो तोड़ देता है। अगर आप नेगेटिव है तो आप गए, पर अगर आप स्टेबल हैं, पॉजिटिव पर्सन है, तो आप अपनी शर्तों पर यहाँ जी रहे हैं। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से बोलते हैं ना, आप स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये लीड टू स्लीपलेस नाइट है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स है, फटीकनेस है। तो ये जो सारी परेशानियां आती क्यों आती हैं कि आप एक रूटीन में थे, अचानक से आपको बोल दिया गया घर बैठिए। अब घर बैठने के बाद जो आदमी जिंदगी भर काम किया वो बोर होने लगता है, अपने काम को मिस करने लगता है, लोनली फील करने लगता है और मिजरेबल कर देता है अपनी लाइफ को। तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें उसके शरीर पर परेशानियां आने लगती हैं। अब इसी में दूसरी चीज क्या आ जाती है, आपको मेंटल इफेक्ट भी करने लगता है। कैसे? जो लोनलीनेस है आपका, वो आपको पूरी तरह से यहाँ तोड़ देता है। तो जो की कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ रिटायर्ड पर्सन इज लोनलीनेस। यानी आप यहाँ पर जब लोन है और इसी में आप जब रह जाते तो वहीं पर मेमोरी लॉस और जितने भी प्रॉब्लम्स है, न्यूरो प्रॉब्लम्स, वहां से आपके शुरू हो जाते हैं। अब आ जाता है आपका फिजिकल प्रॉब्लम, भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं जैसे बताऊं कि इट फाउंड रिटायरमेंट इंक्रीज द चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन बाय अमाउंट ऑफ 40% एंड लीड टू फिजिकल हेल्थ। अब जब फिजिकल हेल्थ है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स आपकी मेंटल से, अब मेंटल की वजह से आपके फिजिकल प्रॉब्लम आता है और उसकी वजह से आपका कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, इम्यून एबनॉर्मलिटी प्रॉब्लम्स है,
बीपी प्रॉब्लम है, ऐसे इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, इवन डिप्रेशन और हेल्थ रिलेटेड इतने इश्यू आ जाते हैं कि सब आपको धीरे धीरे तोड़ ही रहा है। आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन वो अंदर अंदर आपको वो जो घात है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है इमोबिलिटी एंड इनएक्टिवनेस, क्योंकि आपका बाहर जाना जो एक रूटीन लाइफ थी, सेट ऑफ रूटीन लाइफ थी, वो ब्रेक हो गई है, जिसकी वजह से आपका बाहर जाना और मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। तो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर्स है, स्टिफनेस है, पेन है, इरिटेबिलिटी है, मसल्स प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, लेग, हर एक तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ लीड करते हैं। यानी सोचिए एक छोटा सा रिटायरमेंट आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है अगर आप स्टेबल नहीं है तो। एक और प्रॉब्लम आता है कि जो लोग VRS पहले ले लेते हैं, जो लोग VRS पहले ले लेते हैं, वो हैव मोर अनहेल्दी हैबिट्स एंड इलनेस आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि उन्होंने तो ले लिया, चूज तो कर लिया, लेकिन अगर आप यहाँ देखें, एक मैंने बॉडी बनाई है और बॉडी में आप देखिए हेड टू टोज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लीड ओनली बिकॉज ऑफ योर माइंड। यानी यहाँ पर आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि आपने रिटायर कर लिया, पर वहीं पर कुछ लोग हैं जो स्मार्ट होते हैं, वो प्री प्लान कर लेते हैं। तो इसमें से निकलने के लिए मैं सेकंड स्लाइड मैडम, प्री प्लानिंग इज मस्ट और बेस्ट वे ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ पर मैंने लिखा है बेस्ट वे एक्टिविटीज, और अपने रिटायरमेंट को आप प्री प्लान करने हैं। जैसे कि मैं एक शायरी से कहूं कि एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है, एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है, कोई जी लेता है जिंदगी किसी की कट जाती है। लास्ट लाइन आप ध्यान से सुनिए, किसी की कट जाती है। हमको अपनी जिंदगी को काटना नहीं है, हमको उसको भगाना है, ऐसा भगाना है कि हम कहीं पर पहुंचे पर काटना नहीं है। तो कीप एक्टिव इज गुड फॉर योर बॉडी एंड सोल। तो आपको जिस हिसाब से आपकी एक्टिविटीज को प्लान करना है और प्री प्लान करना है, कि इंश्योर करना है कि जो आपका रिटायरमेंट है वो एक हैप्पी एंड एंजॉयबल हो। तो यहाँ पर अगर देखें कि the best to plan ahead to ensure a successful and happy retirement, but it is not just financial planning that is important, it's important to plan out your activities as well। सिर्फ पैसों के बारे में या उसका प्लानिंग आपको नहीं करना है, आपको प्लान करना है आपकी एक्टिविटीज के बारे में कि आप अपनी जिंदगी को आगे कैसे ले जाएंगे। तो जो बेस्ट एक्टिविटीज को प्लान करना है और खुश रहना है, उसमें मैं कहूंगी सोशलाइजिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप नॉर्मली क्या होता है, आप जब घर बैठ गए हैं आप फोन खोजने लगते हैं, हम किससे बात करें, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे अपने आप को बंद करके बैठे हैं। तो आप जब फोन पर है तो वो आप गॉसिप कर रहे हैं। तो उसी को एक मंत्रा अपनाना है कि हैप्पी सोल हैप्पी बॉडी, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, सिर्फ एक मंत्रा आपकी लाइफ में डाल देना है, हैप्पी सोल हैप्पी बॉडी। उसके लिए आपको सोशलाइजिंग करना है। सोशलाइजिंग करेंगे तो नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी, और अगर नेगेटिविटी कम हो जाएगी तो आपका जो हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो बीपी के हो, इम्यून से रिलेटेड हो, क्रॉनिकल डिजीजेस हो, या फिर प्री मैच्योर जो डेथ होता है, उसको आप बहुत हद तक स्टॉप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको पार्ट टाइम वर्किंग करना पड़ेगा अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे फादर जब रिटायर्ड हुए, ऑलमोस्ट 60 इयर्स पर रिटायर्ड हुए, पर वो एक दिन भी नहीं रुके। जिस दिन वो रिटायर्ड हुए ऑलरेडी उन्होंने एक प्लान कर लिया था एक जगह पर काम करने का। उस फैक्ट्रीज में वो पूरा सिक्योरिटी हेड की तरफ से वो काम कर रहे थे, और वो छोड़ने के साथ साथ उन्होंने दूसरा एक काम स्टार्ट कर लिया था। मेरे ब्रदर का जो हॉस्पिटल है उसमें पूरा मेडिकल और सारी चीजें वो देखना शुरू करिए। तो मेरे ब्रदर जो थे सिर्फ क्लिनिक में बैठते थे, मेरे फादर जो पूरा मैनेजमेंट संभालते थे, और आज 75 इयर्स में वो मेरे साथ मोदी केयर कर रहे हैं। तो वो घर बैठ के उनको बात करने का, क्योंकि ऐसे लोगों को बात करने का बहुत हैबिट होता है, पर बॉडी साथ नहीं देती है, तो वो क्या करते हैं, वो फोन पर मेरे लिए बहुत सारा कांटेक्ट करके रखते हैं और सिर्फ मुझे फोन नंबर देते हैं कि आप इससे बात करिए। तो एक रिटायर्ड पर्सन अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ भी चीजें कर सकता है, बशर्ते उसकी इच्छा होनी चाहिए।
तो जो मैंने कहा पार्ट टाइम वर्क, अब पार्ट टाइम वर्क जो है, जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं, हम ऐसा मांगने वाले हो जाते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास चलो पैसा है, पर कई लोग डिपेंड हो जाते हैं किसी और के ऊपर, और वहां पर मैं कहती हूँ एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस भी खो देते हैं, और इसकी वजह से फाइनेंशियली आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप चले जाइए पार्ट टाइम वर्किंग में, और अपने ऊपर जो भी बोझ है उसको हटा के एक अपने आप को आप वहां खड़ा कर सकते हैं। थर्ड चीज, वॉलंटियरिंग करना शुरू कर दिए। नोबल कॉज यानी सोसाइटी को देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता के हिसाब से करिए और बाय चॉइस करिए, आपकी इच्छा के हिसाब से प्लान करिए। तो डूइंग गुड फॉर हेल्पिंग अदर्स, तो ये क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। तो अगर आप अपने आप को पूरी तरह से प्लान करते हैं, और जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, स्टार्ट योर जर्नी टू बीइंग आत्मनिर्भर, सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर आप काम करते हैं, तो मैं नहीं समझती कि वो रिटायरमेंट आपके सर पर बैठ के बोलेगा। अब बात आती है कि कुछ इनमें से हटकर लोग हैं जो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं और सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो वो क्या सोचते हैं, ये स्लाइड में लास्ट में बताऊंगी। एक स्लाइड उनके लिए खास रखी हूं, मैं आज आपको ओरली बताऊंगी। उनकी जो थॉट होती है, रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ओपन हाईवे, यानी उनको वहां पर कहीं भी अंत नहीं दिख रहा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज का भंडार वहां से खुल गया है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, 60 साल की उम्र में प्रवेश करते हैं, फुल मोटिवेटेड है, हाई स्पिरिट है, पॉजिटिविटी के साथ है, और अपनी जिंदगी में कमाल कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और कहाँ से कमा रहे हैं, सिर्फ उनका जो एक माइंडसेट है, वो समझते हैं जिंदगी खत्म नहीं हुई है, जिंदगी अभी तो शुरू हुई है, और जो चैप्टर लिखना बाकी है वो मैं अब मेरे हिसाब से लिख सकता हूँ। तो प्लानिंग पूरा करते हैं, और यहीं पर अगर मैं बात करूं कि वो इस प्लानिंग को कैसे लेते, क्योंकि जो आदमी 60 के एज में रिटायर्ड हो रहा है उसके पास पैसा भी है, क्योंकि उस टाइम में उसको जो भी उसका मैच्योरिटी अमाउंट है या फिर कोई भी जो फंड उसको मिलता है, वो पूरा पैसा उसके पास है। खास चीज उसके पास है, उसको अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है, वो मैटर करता है। और अगर अपने दिमाग को खंगाले कि वो क्या क्षमता है उसका यूटिलाइज करे, तो मैं समझती हूँ सेहत भी अच्छी है, और ऐसा काम करे कि जिसकी वजह से उसका परिवार भी खुश हो, उसका सेहत भी अच्छा रहे, और वो एक लाइफ अच्छा लीड कर सकते। और यहीं पर अगर वो प्लान करता है, तो यहीं पर रोल आता है हमारे मोदी केयर का। मोदी केयर किस तरीके से हेल्प करता है रिटायर्ड पर्सन को, या जो 45 प्लस जा रहे हैं, रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी जो सर्विसेज में आया है रिटायरमेंट की एज पर जाएगा। लोग कहते नहीं हमारा नहीं, पर आप समझिए आज भी जो बैठे हैं या जो भी लोग घर में बैठे, वो सब रिटायरमेंट की एज पर जा रहे हैं। तो मोदी केयर कहाँ आपके लिए खड़ा है? सबसे पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये तो हमने देख लिया, इतने लॉकडाउन में देख लिया, और उसमें बेस्ट है आपका मोदी केयर। करना क्या है, फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि ऐसे लोग अगर हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं और स्पेशली मोदी केयर में आते हैं, तो ये लोग जो हैं इनके पास टाइम भी है, माइंडसेट भी है, मैच्योर भी है, कंसिस्टेंट भी है, गोल ओरिएंटेड भी है, पॉजिटिव भी है, एंड राइट एक्शन प्लान के साथ है, क्योंकि इनके पास जिंदगी का पूरा तजुर्बा है। अगर इन लोगों को आप अप्रोच करते हैं, तो इनके पास मनी है, इनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और सबसे बड़ी बात टाइम है। तो ये अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और इनको करना क्या है, यूजर बनना है, संपर्क करना है अपने ही लोगों में, और अपने ही अनुभव को शेयर करना है जिन प्रोडक्ट को यूज, क्योंकि देखो कैपेबिलिटी है इनके पास, पर कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। तो ऐसे लोग को आप ऑन फील्ड नहीं भेज सकते हैं, पर अगर वो घर बैठ के इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जहां उनको एक प्रॉब्लम है लोनलीनेस का, वही वो फोन पर ये चीजें जितना बात करेंगे, शेयर करेंगे, तो उनको लगेगा ही नहीं कि हम लोन है। ठीक है, साथ में
जब वो प्रोडक्ट का शेयरिंग कर रहे हैं तो वो नॉलेज भी ले रहे हैं, तो नॉलेज लेने में वो अपना टाइम बिता रहे हैं। वो फालतू का न्यूज चैनल देखने में नहीं, कई लोग होते पूरा दिन न्यूज देख रहे हैं पर न्यूज से मिल क्या रहा है। अगर इसी चीज को वो चैनलाइज कर दें और प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग लेना शुरू कर लें तो उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, साथ में वो शेयर कर रहे हैं, शेयर के साथ वो अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं और उसके साथ अपने लिए एक कमीशन भी ले रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ऐसे लोग अगर नेटवर्क पर काम करते हैं तो उसकी वजह से वो जो चेन प्रक्रिया को लोगों को जोड़ते जाते हैं तो नेटवर्क को नेटवर्थ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समाज की सेवा तो कर ही रहे हैं, वो एक मोटो, वो उनको हैप्पीनेस दे रहा है, दूसरा खुशी दे रहा है, साथ में खुशियां बांट रहे हैं और साथ में कमीशन भी कमा रहे। तो सोचिए कितना मोटिवेटेड रहेंगे। तो ऐसे लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आज भी लोग हैं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं और स्टेबिलिटी के साथ चल रहे हैं। दूसरी चीज, मोदी केयर में तो आ गए, रजिस्टर कर लिए। अब आप अगर कंसल्टेंट बन जाते हैं तो करना क्या है, यूज शेयर, यही काम करना, सेल्फ यूज करना है, प्रमोट करना है, उनको स्पॉन्सर करना है। इसमें क्या हो रहा है, सिंपली कमीशन भी मिल रहा है, अर्न भी मिल रहा है, समाज को भी कुछ दे रहे हैं और साथ में अपना काम भी करते जा रहे हैं। तो फ्री में अगर कंसल्टेंट बनते हैं तो घर से बैठे कहीं से भी कर रहे, उनका एक टाइम मैनेजमेंट जो जैसे वो ऑफिस में कर रहे थे वही चीज वो यहाँ भी एक रूटीन सेट कर सकते हैं। फिर कंसल्टेंट बन गए, अब उनको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, उनको कंसल्टेंसी में जाना है, यानी लोगों को एक तरीके से काउंसलिंग करना है, जो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारे सालों का। तो जब कंसल्टेंसी करते हैं तो लोग उनकी बात ज्यादा सुनते हैं, समझते हैं कि भाई ये आदमी अगर बोल रहा है तो ये राइट बोल रहा है, क्योंकि एक एज भी मैटर करता है। तो उसी अनुभव को जब वो यूज करते हैं, और मैंने जो पहले कहा था डिपेंडेंसी प्लान में वो एक बोझ में है, काम करना है, अर्न करना है, अर्न करना है, फैमिली को देना है। पर यहाँ जब आ जाते हैं आप तो एक आजादी प्लान में आ जा रहे हैं। आजादी प्लान यानी अपने सपनों को पंख लगाना अपने हाथ में है, साथ में अपने लिए लगा रहे हैं, साथ में लोगों को भी वो लगा रहे हैं, तो आजादी से काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज, जब वो काउंसलिंग करते हैं प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग में तो वहां पर उनको हर बेनिफिट मिल रहा है, सोशल कॉज भी हो जा रहा है, इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। अब कोई लोग डिसेबल्ड है, कोई लोग नहीं कर सकते, किसी को कंफर्टेबल नहीं है, तो वो बेस्ट ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स की तरह से एक काम कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं या राइट वर्ड बेच सकते हैं। और बेचने से क्या होगा, जो घर बैठे एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, टेली मार्केटिंग, सिर्फ आपको फोन से, जैसे कि मैडम बोलती है 10 लोग को कॉल करो, वो इजी है। उसमें क्या होगा, उनका लोनलीनेस खत्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ किया ही नहीं, बोरिंग होना उनका खत्म हो जाएगा, अपने काम को मिस करना उनका खत्म हो जाएगा। तो उनके दिमाग में रहेगा मैं कुछ कर रहा हूँ, क्रिएटिव करना, और वो क्रिएटिव के साथ उनको अर्न जब करते हैं तो वो बड़ी बात हो जाती है। अब आ जाता है सबसे बेस्ट चीज, ऐसे लोगों को जब आप अप्रोच करते हैं और जो रिटायरमेंट की एज पर है या ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए तो उनके पास पैसा भी है, अगर वो पैसे को बैंक में रखेंगे, सोचिए अगर वो पैसे को बैंक में रखेंगे तो सिर्फ कुछ इंसेंटिव्स या इंटरेस्ट आ रहे हैं। अगर जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 2 लाख, मिनिमम 2 लाख की बात करें, 2 लाख रुपया उन्होंने फिक्स कर दिया 1 साल के लिए, 6% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12,00,000 मिलेगा, वो भी आप बीच में नहीं ले सकते हैं, बीच में विड्रॉ किए करेंगे तो पैसा गया। पर अगर वही लोगों को हम मोटिवेट करके कहें कि आप एक डीपी ओन करिए या एक फ्रेंचाइजी ले लिए जिसमें प्रॉब्लम कहीं नहीं है, पूरा बैकअप कंपनी का रहेगा, तो उनको सिर्फ बताना है आपके 2 लाख रुपए जा रहे हैं जो कि इंटरेस्ट के रेट में 25,000 जो है आपका एक फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा और जिस दिन आप लोगे वो उस दिन के रेट से रिटर्न आ गया। सेकेंड चीज, जो प्रोडक्ट लेंगे वहां भी बेनिफिट है, और अगर डीपी रन करने में जो भी बिलिंग होता है उस बिलिंग पर आपको 4% मिल रहा है। अगर ओवरऑल ईयरली अगर देखें तो 4% के हिसाब से अगर देखते हैं
तो आपको 48,000 मिल रहा है। तो कहाँ 12,000 रुपया उनको मिलने वाला है, कहाँ डीपी ऑन करने से उनको 48,000 मिलेगा। तो ये बेसिक चीज है। आदमी पैसा जब हाथ में रहेगा ना तो वो सेल्फ मोटिवेटेड है। तो जो मैं बोल रही थी, अगर उनको एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ले लेते हैं जहां पर कोई भी मैनुअल काम नहीं करना है, हार्ड वर्क काम नहीं करना है, ओनली ऑनलाइन के थ्रू काम करना है, जो उनका एक अमाउंट आया है उसको डाल देना है, और ये बहुत बड़ा फील्ड है। इस फील्ड में अगर वो काम करते हैं तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में वो अपने प्रोडक्ट्स को कहीं भी बेच सकते हैं। उसमें उनका कुछ नहीं करना है, कंपनी उसके साथ प्रमोट भी कर रही है और डिलीवरी भी कर रही है। हर मोड कंपनी के पास है, खाली एक डिसीजन उनको लेना है कि कहां पर उनको ज्यादा बेनिफिट है। तो जब अब वो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं हमारे मोदी केयर का, तो फ्रेंचाइजी ले लेने के बाद क्या होता है कि कोई टेंशन नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, लोग रिटायर्ड हुए, 50 लाख मिला, बेचारे उठाते, कई लोग शेयर में डाल देंगे, कोई लोग बिजनेस में डाल देंगे, लेकिन लॉस में गया तो वहां से उनका डिप्रेशन और हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं 2 लाख में हो जाएगा, जो कि आपको 12 महीने के बाद नहीं हुआ तो आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मेंटल रिलीफ है, टेंशन नहीं है, रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एज सच नो बॉस है, क्योंकि उनको उनके ऊपर कोई बॉसिज्म भी नहीं चाहिए इस एज में। तो जो अगर यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करके लेकिन माइंड के हिसाब से स्मार्ट वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और बैकअप जैसे मैंने बोला कंपनी करने वाली है तो हैप्पी कस्टमर रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस लोग को भी वो नेटवर्क में ला रहे हैं तो उनका सोशल जो एरिया है वो भी कवर हो जा रहा है, यानी जो उनको बात करना है, गॉसिप करना है वो कवर हो जाता है, तो मेंटल भी बहुत शांत है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड है तो लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, तो उनका सोशल जो अवेयरनेस है या सोशल कॉज है या नोबल कॉज है वो भी वहां पर क्लियर हो जा रहा है। सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं, गुड अपॉर्चुनिटी शेयर करने, साथ में एक गुड लाइफ, गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ का अपॉर्चुनिटी वो जब शेयर करते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि हम जब बड़े लोगों से मिलते हैं वो बहुत आशीर्वाद देते हैं। क्यों? उनको अच्छा लगता है कि हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं। तो मोदी केयर से मैं समझती हूँ अगर ऐसे लोग जुड़ते हैं तो वो सिर्फ दे रहे हैं, और देने के मकसद से जब है तो बहुत सारा उनको सुकून है और एक खुशी भरी जिंदगी वो यहाँ से ले सकते हैं। अब बात करेंगे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मोदी केयर इन देयर लाइफ और इन योर लाइफ। ठीक है, और मैं समझती हूँ जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे नेटवर्क में स्ट्रेंजर्स सबसे ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, पर मैं समझती हूँ स्ट्रेंजर्स तो है ही, साथ में अगर ये रिटायर्ड पर्सन एंड नियर बाय रिटायरी जो हैं, अगर उनको आप इन्वॉल्व करते हैं तो आपका बिजनेस का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मोदी केयर क्या दे रहा है इनकी लाइफ में? सबसे पहले हैप्पीनेस दे रहा है, खुशियां दे रहा है, उनको सोशलाइज करने को दे रहा है, क्योंकि हम सब जो हैं वो सोशल एनिमल्स हैं। तो यहाँ से ये मोटो क्लियर हो जा रहा है। दूसरा, सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है, साथ में एक सेल्फ रेस्पेक्ट, क्योंकि इस एज में आपको रेस्पेक्ट मिलना, क्योंकि वो चीजें शायद उनके वो कैरियर में ना मिली हो, पर यहाँ जो रेस्पेक्ट मिलता है वो लाखों लोगों के सामने, और वो उनको एक मोटिवेशन बहुत अच्छा देता है। यहाँ से एक हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी रिटायरमेंट ले सकते हैं, मतलब यहाँ से वो गेन कर सकते हैं। हैव ए सेंस ऑफ पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल ऑफ देयर लाइफ, यानी एक सेंसफुल लाइफ यहाँ से लीड कर सकते हैं। ग्रेट ऑफ बेस्ट लाइफ फुल ऑफ एंजॉयमेंट, क्योंकि अगर आप मोदी केयर में, आप जितने भी लोग आज बैठे हैं सबको पता है मोदी केयर हमको क्या दे रहा है। एक लाइफ दे रहा है बिना टेंशन के, जहां आपको ट्रैवल मिल रहा है, हाउस मिल रहा है, मतलब हर एक लग्जरी यहाँ से मिल रही है। यहाँ से आप एक फ्रेंड्स बना सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर एंड फॉर एवर के फ्रेंड्स हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है एज मैटर करता है। मेरे जैसे कुछ लोग हैं, मेरे 70 इयर्स वाले भी फ्रेंड है, 20 इयर्स वाले फ्रेंड, तो एज बैरियर्स यहाँ पर कहीं नहीं है। तो क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल सेम है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड है वो भी यहाँ पर सेम है। वॉलंटरी करके वो फील गुड कर सकते हैं। ट्रेड टाइम फॉर मनी, यानी यहाँ पर वो अपने टाइम को कन्वर्ट करके मनी जनरेट कर सकते हैं। थिंक इनकम नॉट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इनकम जनरेशन के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लॉस ही जाएगा और लॉस की वजह से टेंशन आएगी।
यहाँ से अपने गोल को चेस कर सकते हैं, अपने डिजायर को चेस कर सकते हैं, और जो भी फुलफिलमेंट है वो यहाँ से कर सकते हैं। मेक योर ट्रैवल ड्रीम अ रियलिटी, जो भी उनको ख्वाबों में रहता है कि हम हमारी जिंदगी यहाँ गुजारेंगे, वो सारी चीजें वो मोदी केयर से कर सकते हैं। ड्रीम हाउस को रियलिटी में बदल सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। कोई भी एज में सबसे अच्छी चीज कि जो यहाँ पर वो इस एज में एक स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं और लर्निंग मोड में हमेशा रहते हैं। तो जो आदमी लर्निंग मोड में रहेगा वो मुझे नहीं लगता कभी भी दुखी रहेगा। गेट आउट, डू समथिंग अमेजिंग, नॉट टू लेट। और जो मोटो है रिटायरमेंट प्लान का, वहां से फुलफिल कर सकते हैं। सोशल विद पीपल आउटसाइड, अपने एज के अगेंस्ट, मतलब जो लोग कहते हैं ना एज मैटर नहीं करता है, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं यहाँ पर, और अपनी जिंदगी के खुद ओनर हैं, अपनी लाइफ के खुद ओनर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है, लीव अ लेगेसी फॉर जनरेशन। अगर आप अपने आने वाले भविष्य, अपने खानदान को कुछ देकर जाएंगे तो उससे बड़ी बात यहाँ नहीं है। तो ये जो चीजें हैं वो दे सकते, यहाँ वो लेने वाले बन नहीं रहे, यहाँ वो सिर्फ देने वाले हैं। तो जो खुशियों की चाबी वो दे के जा सकते हैं, सपनों की चाबी वो दे सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन को। तो मैं समझती हूँ कि एक रिटायर्ड पर्सन को अगर फोर्स किया जाए तो दो मोटो है। एक तो आप उनकी लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, किसी को आप दुखी नहीं करने दे रहे हैं, दुखी नहीं रहने दे रहे हैं, ठीक है। हमेशा उनको ऐसा फील कराएंगे कि आप यंग हैं, फुल ऑफ स्पिरिट है, एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। और एक जो मैंने कहा आजादी, आजादी घर बैठ के बिजनेस करने की आजादी, आजादी सपनों को जीने की आजादी, आजादी खुशियों को बांटने की आजादी, हर तरीके की आजादी यहाँ से ले सकते हैं। तो जो मेरा मोटो था आज, रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ रोड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ओपन हाईवे। पर मैं इसका अंत एक शायरी से करूंगी। कभी जीत बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। ध्यान से सुनिएगा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो अगर मैं मेरे बारे में बताऊंगी कि मैं रेणु चौबे, जिसने मोदी के स्टार्ट किया, उसने आफ्टर मेरे ख्याल से 43-44 के एज में स्टार्ट किया। अब आप लोग मेरा एज नहीं कैलकुलेट करते रहिएगा। तो मैंने जब उस टाइम में शुरू किया तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मेरा जो मोटो था सेल्फ रिस्पेक्ट पाने के लिए। तो मेरे लिए वहां पर एज मैटर नहीं कर रहा था, मेरे लिए मैटर कर रहा था मेरा वजूद सामने लाने के लिए। तो लोग कहते हैं ना रिटायरमेंट के बाद दुखी हैं, वही सास बहू का सीरियल देखेंगे, वही गॉसिप करेंगे। मैं समझती हूँ ये बकवास चीजें। क्यों? क्योंकि वो आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट कर रहा है। मैं जब मोदी केयर ज्वाइन नहीं किया था उसके पहले मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि प्रेशर मेरे यहाँ था। एक दिन मॉर्निंग में कम से कम 12 मेडिसिन खाती थी, रात को 12 मेडिसिन। और अगर जब भी मेरे जो ब्रदर है न्यूरो फिजिशियन है, जब भी उनको दिखाने जाओ, मेरे सर में और शोल्डर में कम से कम 12-14 इंजेक्शंस लगते थे। पर जब पूछा जाता था कि भाई क्या होगा, तो बोले, मेरे पेरेंट्स को बोलते थे इसको कोई इश्यू नहीं है, इसका मेंटल जो प्रॉब्लम है, जो एक स्ट्रेस है, और वो कुछ ना कुछ तो है। तो वो जो कुछ ना कुछ था वो सिर्फ था मेरा नाम। मैं लालची थी एक्चुअली में, मेरे नाम के लिए बहुत लालची थी, जो मुझे नहीं मिल रहा था। हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, बेटा मेरा एक टेनिस प्लेयर है, सब कुछ था, पर जो मेरे लिए मेरा जो लालच था वो फुलफिल नहीं हो रहा था। तो जब मोदी केयर का प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो मुझे लगा मैं मेरे लिए कुछ कर सकती हूँ। और वो स्ट्रगल करना, ये स्ट्रगल वर्ड क्यों है? क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी, कांटेक्ट नहीं था, कोई सोशल सर्कल नहीं था, कोई किटी पार्टी कुछ नहीं था मेरे पास। सिर्फ मेरे मोबाइल में नंबर्स थे, और वो नंबर्स ऐसे थे जिनको मैं सिर्फ स्माइल, जब भी मिलते थे सिर्फ स्माइल करती थी, उसके अलावा नहीं। तब जब मैंने उनको खंगालना शुरू किया तो आज ऐसा है कि मैं खुश हूँ, और मेरी वो जो
मॉर्निंग की और इवनिंग की जो 14 मेडिसिन जाती वो सब बंद है, स्लीपिंग पिल नहीं जाता है, मैं हेल्दी हूँ और कोई भी इश्यू नहीं, और मैं खुश हूँ। मेरे फेस पर ग्लो है क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं अपने लिए जी रही हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, अपने लिए जो आप कहाँ हो उसको देखना है। तो आप अगर अपने लिए देखने लगोगे तो आपके साथ आपके पास पैसा भी आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा, शोहरत भी आ जाएगा, इज्जत भी आ जाएगा। तो जब ये सारी चीजें हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो रिटायरमेंट को दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। रिटायरमेंट एक शब्द है, उसको शब्द तक रहने दीजिए। मेरे फादर का एक स्टेटमेंट है, हमेशा बोलते हैं रिटायरमेंट अगर किसी ने सोच लिया वो आदमी वहीं खत्म है। आज मेरे फादर किडनी, उनके पास एक ही किडनी है, एक ही किडनी से काम करे, पर जो मोटिवेशन है वो इतना हाई है। अगर हम चल रहे हैं तो हमारे से 5 कदम आगे रहते हैं, हमको बोलना पड़ता है रुकिए। तो ये है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट आपके हाथ में, आपको खुशी से लेना है कि दुखी लेना है। तो मैं समझती हूँ कि रिटायरमेंट को प्री प्लान करिए और अपनी शर्तों में फुल मीनिंग के साथ फाइंड करिए कि आपको क्या चाहिए, और फिर रिटायर्ड होइए और उसके साथ जिंदगी की शुरुआत करिए। तो मैं मेरा सेशन यहीं खत्म करूंगी, और मैडम का सजेशन एंड कमेंट्स। थैंक यू रेनू, बहुत अच्छे से आपने बताया। जैसे कि आपसे मेरे को वीडियो मिला था, मैंने आज पोस्ट किया था मेरे स्टेटस में, लव एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ, ऑलवेज थिंक यू आर द प्रायोरिटी ऑफ योरसेल्फ। आई गॉट सो मच कमेंट्स, मतलब आज मेरे को ऐसे ऐसे लोगों ने कमेंट्स किया है उसके ऊपर कि बिल्कुल सही है। हम एक्चुअली में अपने आप को प्यार नहीं करते, अब प्यार करते भी है तो रिस्पेक्ट नहीं करते। प्यार जरूर कर लेते हैं अपने आप को, ऐसे तो बोलते हैं कि लोग अपने से ज्यादा प्यार किसी को नहीं करते, पर रेस्पेक्ट नहीं करते। और ये रेस्पेक्ट अर्न करने का ही बिजनेस है मोदी केयर। आप आज कहाँ है वो नहीं देखना, आपको जाना कहाँ है। जैसे रेनू ने बताया, उसके पास सब कुछ था, पैसा था, घर में बच्चा बड़ा अच्छा खेल रहा था, हस्बैंड का अच्छा जॉब था, फैमिली का मतलब मम्मी पापा दोनों भाई, एक डॉक्टर है, एक अच्छे सारे चीज था, और उसमें खुद का एजुकेशन था, और खुद का कोई पहचान नहीं था। मतलब जो उनका खुद का जो रेस्पेक्ट है, वो खुद के अंदर था, खुद का रेस्पेक्ट उनके अंदर नहीं था। तो उस रेस्पेक्ट को जब उन्होंने मोदी केयर के थ्रू पाया तो आज वो खुश है, आज अपने हिसाब से चल रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि कोई जो ट्रबल था, वो ट्रबल भी आज नहीं है, मतलब जो दवाई और ये सब उसमें से भी बाहर है। सो मैं हमेशा बोलती हूँ, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। टायर्ड अगर हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है। और मैं ये जो कॉन्सेप्ट है सबको मैं बताऊंगी अपने आजू बाजू में। अगर कोई रिटायर्ड बंदे को ये चीज बता रहे हैं, जो स्लाइड अपने मोदी केयर का, बैंक में पैसा रखना और मोदी केयर में पैसा रख के कैसे इनकम करना, ये जरूर बताइए। ना केवल बिजनेस के लिए, उनको आप एक लाइफ दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास आज कुछ नहीं है। सही मायने में उनका कोई, उनको फ्रेंड्स और उनको मतलब उनका जो पूरा वर्क टाइम है वो पूरा खत्म हो जाते हैं, पर धीरे धीरे उनको बीमारी घेरने लगते। सो उनको आप एक अलग दुनिया में लेके आते हैं। और मैं इतना बता सकती हूँ कि आज के दिन में जो भी व्यक्ति रिटायर्ड या सीनियर सिटीजन्स है, दे आर मोर कमिटेड देन अस, पेशेंस भी ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, यही मैं बताऊंगी, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया है, प्लेटफॉर्म भी मोदी केयर का है। आपको काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, बस काम करिए और जीतते जाइए। थैंक यू रेनू, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन एंड रियली प्राउड ऑफ यू। अब आज रात को जुगाड़ से छुटकारा अगर देखना है तो जरूर आइए, साथ में 2 लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू।